स्वागत है दोस्तों आपका हिमांशु एनालिटिक्स लैब में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स। जो भी बिगनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि दोनों का यूज़ कैसे करें, कब करें, किस केस में कौन सा यूज़ होगा। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले डेक्स का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये एक फॉर्मूला लैंग्वेज है जो कि पावर BI, एक्सेल और सैस में यूज होती है। इसके थ्रू हम कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं जैसे कि टोटल प्रॉफिट मार्जिन, ईयर टू डेट सेल्स, बहुत सारी कैलकुलेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम हम तब यूज करते हैं जब हमें रो बाय रो कैलकुलेशन करनी होती है। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है, मैं डेटा चेक कर देता हूँ। सेल्स का डेटा है, इसको मैं इंपोर्ट करूंगा पावर BI में। पावर क्वेरी एडिटर मैंने ओपन कर लिया है। ये कॉलम शो हो रहे हैं, इंडेक्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, काफी सारे कॉलम दिए हुए हैं। तो हमें जिस भी कॉलम की कैलकुलेशन करनी है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्वांटिटी, करेंसी, अमाउंट। करेंसी वाले कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जो क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी 1, 2, और मैं लोड करके चेक कर लेता हूँ। फुल डेटा लोड नहीं हुआ है, लोड डेटा करके मैं जो चेक कर लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्वांटिटी दी हुई है और अलग अलग अमाउंट दिए हुए हैं, प्राइस पर यूनिट दिए हुए हैं यहाँ पर कि किस यूनिट का कौन सा प्राइस है। इसलिए मैं इस कॉलम का नेम भी जो है वो चेंज कर देता हूँ, प्राइस पर यूनिट कर देते हैं हम इसको। ये प्राइस पर यूनिट आ गया हमारे पास और क्वांटिटी दी हुई है। तो अभी हमें न्यू कॉलम ऐड करना है। उसके लिए हम ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम पर हम क्लिक करेंगे। कस्टम कॉलम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू कॉलम का ये नेम मांग रहा है। नेम को मैं चेंज कर देता हूँ टोटल प्राइस के साथ। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वांटिटी इंसर्ट करेंगे, देन इसके बाद प्राइस पर यूनिट को इंसर्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास टोटल प्राइस आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये टोटल प्राइस हमारे पास शो हो रहा है। हम चेक कर लेते हैं फिल्टर लगा करके भी। 1 क्वांटिटी को मैं हटा देता हूँ, 2 क्वांटिटी से अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो में जो शो हो रहा है, क्वांटिटी इसकी 2 है, प्राइस पर यूनिट 568 है और जो टोटल प्राइस आया 1136। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर आ गई है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेटेड कॉलम। कोई भी रो वाइज आपको कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम कैलकुलेटेड कॉलम यूज करते हैं। अभी मैं इस डेटा को क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूं ताकि ये पावर BI डेस्कटॉप में चला जाए। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे और ये पावर BI डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। डेटा लोड होकर के आ गया पावर BI डेस्कटॉप में। तो यहाँ पर ये सारे कॉलम्स मुझे शो हो रहे हैं, एज ग्रुप, कैटेगरी, टोटल प्राइस भी यहाँ पर। अब बात करते हैं मेजर की। मेजर एग्रीगेट कैलकुलेशन होती है। ये डेटा को समराइज करता है और ऑन द फ्लाई कैलकुलेशन करता है। इसके लिए जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है टोटल प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी। मुझे टोटल सेल्स निकालनी है कि कितनी टोटल सेल्स होंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यू मेजर पर क्लिक करूंगा। होम टैब में जाऊंगा, न्यू मेजर पर हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू मेजर पर क्लिक करने के बाद मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, सम एक्स करने के बाद मुझे अपनी शीट का नेम सेलेक्ट करना है। शीट नेम है मेरा शीट 1, तो शीट 1 को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। देन कोमा, मुझे एक्सप्रेशन देना है, क्या कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे कैलकुलेशन करनी है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट, और इस ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये जो है हमारी मेजर बन करके आ जाएगी। टोटल जो हमारी सेल्स हुई हैं वो कितनी हुई हैं, ये मेजर के नाम से यहाँ पर आ गया। इसका मैं नेम चेंज कर देता हूं यहाँ पर, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स करने के बाद में टोटल सेल्स की मेजर यहाँ पर आ गए। इसको चेक करने के लिए मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊंगा। यहाँ पर एक डेटा कार्ड ले लेते हैं, सिंपल डेटा कार्ड मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और टोटल सेल्स को उठा करके मैं फील्ड्स में रखूंगा। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल्स है उसकी मेजर आ जाएगी। 21 मिलियंस की ये सेल दिखा रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग भी हम आगे करेंगे, आगे बताऊंगा इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो अभी के लिए मैंने जो आपको बताया वो कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर में क्या डिफरेंस है, किसको कहां पर आप यूज करना है। रो वाइज कैलकुलेशन करनी है तो आप कंडीशनल कॉलम के साथ जाएंगे। आपको एग्रीगेटेड कैलकुलेशन करनी है तो आप
मेजर के साथ जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डेक्स के बेसिक्स जाने हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर में डिफरेंस जाना। ये बीआई मास्टरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो आप फ्यूचर में जो कॉम्प्लेक्स डेक्स फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं वो आप इजीली समझ जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की और अपडेट मिलती रहे।